गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखें। आपको निकालना क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। एक तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, x के कितने रूट्स आएंगे। दूसरा आपको इसके सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कोएफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट है और सम है उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। आपको वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको 0 के बराबर दिखा दीजिए। ठीक, फिर देखिए 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। कितना हो गया 30 हो गया। ठीक 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। 6 5 सा 30 हो जाएगा। अब इसी को हमें एडजस्ट करना है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसी में से अब हमको कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2x कॉमन निकाल लिया। x माइनस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे -5, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, x माइनस 3 कॉमन निकाल लो, क्या बचा 2x माइनस 5। अब इनका इस x माइनस 3 और 2x माइनस 5 का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है। तो आप एक बार x माइनस 3 को 0 दिखाएंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। और एक केस में 2x माइनस 5 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/2 आ गया। आया, क्लियर है स्टूडेंट। अब आओ थोड़ा इसको भी देख लो, उसके बाद इसको एक साथ ही इसका कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2√3। अब यहाँ पे दिया है √3, तो पहला काम आप क्या करोगे 2√3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू √9, क्या आ जाएगा 2√9 और √9 का 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, यानी 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, क्या आ गया 6। अब 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, जो कि लिखा हुआ है 2 इंटू 3 करोगे, हालांकि ये करने पे आया है तो आपका 6 आया है। 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो देखो इसको क्या आप फैक्टराइज कर सकते हो 2√3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस √3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसका वैल्यू निकालना है। इसका क्या निकालना है स्टूडेंट, वैल्यू निकालना है। तो आओ चलो देखो इसको आप फटाफट कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम इसमें और क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ उधर थोड़ा स्पेस कम है, आप थोड़ा इधर से देखो। देखो ये मेरा लिखा है 2√3x स्क्वायर, ठीक, माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग अगर ब्रेक कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 करोगे √9 और √9 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, और साथ में x माइनस 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखो क्या कॉमन है, √3 एक दोनों जगह कॉमन है और साथ में x भी कॉमन है। ब्रैकेट लगा देंगे, क्या बन गया 2x माइनस √3x बाहर है। ठीक है ना, तो अंदर क्या बचा 2x माइनस √3। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, आप माइनस और 1 ऐसे कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 2x माइनस अंडर √3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब 2x माइनस √3 इस ब्रैकेट में भी है और इस ब्रैकेट में भी है, इसे ही कॉमन निकाल लो बाहर, क्या आ गया 2x माइनस अंडर √3 और क्या बच गया √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या करोगे 2x माइनस अंडर √3 इज इक्वल टू 0 दिखाओगे, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आ गया
√3/2। ठीक, दूसरे केस में क्या करोगे आप दूसरे केस में आप √3x - 1 = 0 दिखाओगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3। कोई कंफ्यूजन? देखो x का दो वैल्यू आया है, x का दो वैल्यू आपने निकाला है, कौन कौन सा है, एक तो आया है √3/2, दूसरा क्या आया है 1/√3। ये दो वैल्यू आपने निकाल लिया है। अगर यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो ठीक है। x का वैल्यू आया है √3/2 और आया है 1/√3। ठीक, अब जरा इसके कोएफिशिएंट्स का भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलो यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा स्पेस है। पहले तो आपको निकालना है सम ऑफ रूट्स। क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो यहाँ क्या आया है 3 + 5/2। पहले तो आप 3 + 5/2 चेक कर लो, आपको क्या आएगा, कितना आएगा, 2 3 6 5 क्या आ जाएगा 11/2। क्या आ गया 11/2 आया। x का वैल्यू 3 है, 5/2 है, तो 2 3 6 5 क्या होगा 11/2। चलो अब इधर आओ थोड़ा सा 11/2 आपका आ गया है। तो हमें लगता है यहाँ तक तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। फिर इसी में आपको निकालना था -b/a, जो कि आप निकालना क्या है, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है ना। चलो देखो, इक्वेशन आपको जो दिया है वो दिया है, चलो इक्वेशन भी नोट ही कर लो। यहाँ पे क्या दिया है, 2x² - 11x + 15 ये दिया हुआ है, और -b/a से आपको चेक करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, -b, तो क्या हो जाएगा -b, और b के प्लेस में -11 पहले से ही है, a के प्लेस पे क्या लिखा है 2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 11/2। यहाँ से भी 11/2 है और यहाँ से भी 11/2 है, तो ये क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। ठीक, अब दूसरे केस में आते हैं। जो दूसरा इक्वेशन दिया था, दूसरा इक्वेशन कुछ इस टाइप से दिया था, देखो 2√3x² - 5x + √3 यही दिया था। इसमें आपको पहले चेक करना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता क्या है, -b/a होता है, यही होता है। रूट्स क्या क्या आए थे इसमें, x की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 3/2, और x = क्या था 1/√3। इन्हीं से हम लोग चेक कर लेते हैं पहले इन्हीं से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है ना। सब पहले सम ऑफ रूट्स ही निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √3/2 + 1/√3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, क्लियर है इसको आप चाहो तो 1/√3 चाहो तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। चलो ठीक है, चलो पहले देख लो कितना आ रहा है 2/√3। ठीक है ना, 2√3 में 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 × √3 करोगे √9, √9 का क्या आ गया 3 आ गया। ठीक, प्लस 2√3 में √3 से डिवाइड करोगे, √3 कैंसिल, ये क्या हो गया 2 आ गया, 3 2 कितना हो गया 5/2√3। ये आ गया सम ऑफ रूट्स। अब यही किसके बराबर होता है, -b/a। किसके बराबर होता है, -b/a। और चलो यहाँ से चेक कर लो, आपको रेशनलाइज करने का जरूरत हम मुझे लगता है कि आपको नहीं पड़ेगा। ठीक, देखो -b/a, तो माइनस b के प्लेस पे क्या है -5 पहले से -5 कर दो, a का वैल्यू क्या है 2√3। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 5/2√3। जरूरत नहीं पड़ी रेशनलाइज करने की, पहले ही हो गया है। ठीक, ये हो गया। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है c/a। ठीक, तो पहले यहाँ से प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा √3/2 × 1/√3। ये कैंसिल, क्या आ गया 1/2 आ गया। इसको भी चेक कर लेते हैं कि c/a किसके इक्वल आता है,
सी का वैल्यू क्या है, √3, के का वैल्यू क्या है, 2√3, कितना आ गया, 1/2, तो ये भी इक्वल आ गया है। यहाँ से भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/2 है और सी बाई ए का वैल्यू भी क्या है, 1/2 है। तो ये वेरीफाइड है, क्या है, वेरीफाइड है। अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो क्या दिया है, 4x² - 4x + 1, यही दिया हुआ है ना, वैल्यू निकालना है तो 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4, क्या आएगा, 4 आ गया। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चलो देखो यहीं से काम हो जाएगा। 4x² - 4x है तो हम करेंगे -2x और -2x, ठीक, +1 = 0, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन 2x कॉमन है, ले लो कॉमन, क्या बच गया, 2x - 1 -1, क्या बच गया, 2x - 1 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x - 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2x - 1 इधर भी आ गया है। 0 दिखाओगे तो क्या आएगा, बस x का एक ही वैल्यू आएगा, 1/2, क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, दोनों ही केस में, यानी इसको भी 0 दिखाओगे तो भी 1/2 आएगा, और दिखाओगे तो भी क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक। अब यहीं पे आप सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालना है तो देखो 1/2 + 1/2 करोगे कितना होगा, 2/2 कितना आ जाएगा, 1। अब यही किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, चेक कर लो, -b/a -b, b का वैल्यू क्या है, -4 है, a का वैल्यू क्या है, 4 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी हो जाएगा 4/4, कितना आया, 1 आ गया। अब आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है, c/a, चेक कर लो, वैल्यू क्या है, 1/2 और 1/2, तो क्या होगा, 1/2 × 1/2 करोगे कितना होगा, 1/4, 1 × 1 1, 2 × 2 4, c/a निकालना है आपको, निकाल लो c/a। c का वैल्यू क्या है, 1, a का वैल्यू क्या है, 4, आ गया। यहाँ से भी आप करके देख सकते हो, ठीक। कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, 3x² - x - 4, वैल्यू निकालना है तो 0 के इक्वल कर दो, ठीक। अब 3 का पहले तो 4 में आप मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 करोगे कितना मिल जाएगा, 12, क्या मिल जाएगा, 12। और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से देखो इसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करने पे क्या मिलेगा, देखो 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। इसमें कॉमन देखेंगे तो मुझे x कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट, क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन, क्या बच जाएगा, 3x - 4, इसमें +1 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बच जाएगा, 3x - 4 = 0, ठीक। अब ये आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3x - 4 और क्या आ जाएगा, x + 1 = 0। और नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखो क्या आया है, 3x - 4, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x + 1 = 0, ठीक। आप एक एक करके 0 दिखाओगे, पहले तो 3x - 4 को 0 दिखाओ, तो x का वैल्यू क्या आया, 4/3। अब दूसरे केस में आप x + 1 को 0 दिखाओगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1, क्या आ गया, -1 आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट, x का वैल्यू 4/3 और x का वैल्यू -1 आ चुका है, ठीक। यहाँ तक तो हो गया। अब आपको चेक करना है,
तो पहले तो आपको चेक करना है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए। और ध्यान दो आपको जो इक्वेशन दिया हुआ था वो दिया हुआ था 3x² माइनस एक्स और -4, यही दिया था ना, यहीं से निकाल लो। सम ऑफ रूट्स करोगे यानी 4/3, क्या करोगे 4/3 प्लस और ये -1 ऐसे कर दोगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक। 3 1 जा 3 और 4 - 3 करोगे कितना आ जाएगा 1, 1/3 कितना आ गया, अच्छा एलसीएम लेके ही सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल किया गया 4 - 3 1/3। अब थोड़ा यहाँ से भी चेक कर लो कि माइनस बी बाई ए से क्या आता है आपका माइनस बी, बी के प्लेस पे क्या है -1, तो -1, ए के प्लेस पे क्या है 3 है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/3 यहाँ से भी आ गया। अब यहीं से आप चेक कर लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या चेक कर लोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है C/A, क्या होता है स्टूडेंट C/A होता है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है। तो प्रोडक्ट में निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो आपको क्या है 4/3 इंटू -1, क्या करोगे 4/3 इंटू -1 और 4 इंटू 1 करो क्या मिल जाएगा 4/3 और ये माइनस और ये क्या है C/A, C/A, C/A है, चलिए ठीक है। अब C/A, C पे क्या वैल्यू है -4 है, तो -4 और A पे क्या वैल्यू है 3, प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे, ठीक आइए। देखिए क्या दिया है 5x² + 10x 8x² - 4, वैल्यू निकालना है तो 0 के इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक, इन दोनों में कॉमन हम लोग देखते हैं क्योंकि सी का टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, तो 5x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा x + 2 = 0। अब आप एक एक करके 0 दिखाएंगे, 5x = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। दूसरा क्या है x + 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2, क्या आ गया x + 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, ये हो गया है। अच्छा, तो फिर देखो वैल्यू तो आपका आ गया, अब आप यहीं से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिखा सकते हो, ठीक है ना। देखो सम ऑफ रूट्स में क्या होता है -b/a, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, रूट सम ऑफ रूट्स करोगे क्या मिल जाएगा 0 + -2, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी सीधा -2 आ जाएगा, ठीक। -b/a भी आप चेक ही कर लो, तो देखो क्या आ जाएगा -b, b के प्लेस पे क्या है 10 है, 10 रख दोगे, a के प्लेस पे क्या है 5 है, 5 रख दोगे, कितना आ गया -2 आ गया, क्या आ गया -2। सम ऑफ रूट्स तो वेरीफाई हो गया, अब इसी का निकाल लो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालो क्या हो जाएगा C/A, ठीक। तो C का तो टर्म ही नहीं है, C का टर्म क्या है 0 है, क्या है 0/A 5, क्या मिल जाएगा 0, ठीक। और यहाँ से भी आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर देखते हो तो क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 करो क्या मिल जाएगा 0 इंटू एनी नंबर ऑलवेज 0, 0 इंटू एनी नंबर ऑलवेज 0, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8x² - 4, वैल्यू निकालना है 0 के बराबर दिखा दो, ठीक। इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, क्या कॉमन है 4, 4 ही कॉमन है, ठीक। क्या बच जाएगा 2x² - 1, ठीक, = 0। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। या तो आप ऐसे
ऐसे इसको देख सकते हो, ठीक है ना। या तो आप इसमें एक काम और कर सकते हो, क्योंकि कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इन दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है, ठीक है ना। लेकिन बेस्ट होगा कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे देख लो, देखो क्या हो जाएगा, 8x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। -4 को आप इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा देखो, 8x² इज इक्वल टू 4, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। 8x² इज इक्वल टू 4, -4 इधर आएगा, +4, अब x² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/8, 4/8, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, क्या आया, 1/2 आ गया, 1/2। अब स्क्वायर है तो सीधा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2, दोनों ही केस में क्या आ जाएंगे, 1/√2, क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि स्टूडेंट जब हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो ऑलवेज 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करता है, एक प्लस में एक माइनस में, इसमें आता है, एक प्लस में आता है एक, दूसरा माइनस में आता है। जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो कैसा वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। और थोड़ा यहाँ पे देख लो, चलो देखो आपने आपका जो आया था, देखो आपका आया था x² इज इक्वल टू 1/2 आया है। यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2, और आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक। जब भी स्क्वायर रूट लोगे दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो x का वैल्यू आ गया, क्या आया, एक तो आएगा +1/√2 और -1/√2, यही दो वैल्यूज x की एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप इसमें थोड़ा चेक करके देख भी लो, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था 8x² -4, ठीक। अब इसी में आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक कर लो। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, यहाँ पे तो b का टर्म ही नहीं है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, ax² + bx + c, ये ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म का है। अब देखो b के साथ x का कोई टर्म है नहीं है, तो आप देखोगे, अगर यहाँ से चेक भी करो, सम ऑफ रूट्स यानी 1/√2 प्लस और -1/√2, क्या आ जाएगा देखो, 1/√2 प्लस माइनस माइनस 1/√2, कितना आ गया, 0। इससे भी चेक कर लो, -b/a से भी, -b/a से चेक करोगे, देखो आपको क्या मिल जाएगा, -b/a, b का टर्म ही नहीं है, क्या हो जाएगा, 0/8, 0 डिवाइडेड बाई एन नंबर क्या होता है, 0। ये हालांकि माइनस लगा हुआ है, लेकिन 0 में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब थोड़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चेक कर लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या चेक कर लो अब यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या देखो, 1/√2 इंटू -1/√2 क्या है, 1/√2 इंटू -1/√2, तो क्या हो जाएगा देखो, -1/√4, √2 इंटू √2 करोगे √4, और ये क्या आ जाएगा, -1/2, यही तो आएगा। इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है क्या, देख के बताओ फटाफट मुझे। अच्छा अब देखो, ये तो आपने कर लिया है। अब c/a भी जरा चेक करके देख ही लो, c का वैल्यू क्या है, -4 है, तो -4/a, a का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 कर दो, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, कितना आ गया, -1/2। कोई कंफ्यूजन है क्या, देख के बताओ, लग रहा है कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट, अगर लग रहा हो तो मुझे बताओ देख के, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब इससे आगे का प्रॉब्लम स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।